जय हिंद दोस्तों। अगर आप रेलवे से यात्रा करते हैं बराबर या करने वाले हैं या फिर भविष्य में करेंगे तो आपको बता दूं कि रेलवे से संबंधित जो भी कानून है, जो भी नियम है, उसकी जानकारी हर इंसान को होनी चाहिए। आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको रेलवे का नियम कानून जानकारी मालूम नहीं है। समय समय पर मैं रेलवे के द्वारा जो भी अपडेट आता है, कोई नया नियम आता है, कोई कानून आता है या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का, किसी भी कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, मैं उस पर बात जरूर करता हूँ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना हुआ है। 3 ट्रेन एक साथ टकराई। इसमें क्या हुआ कि लगभग 300 लोगों के आसपास की मृत्यु हो गई। इसमें लगभग 300 मतलब कि पौने 300 के आसपास आंकड़ा है। तो आपको बता दूं कि ये जो मृत्यु हुआ है, जितने लोगों का, जितने लोग उसमें मरे हैं, उसको मुआवजा के लेकर क्या नियम हो सकते हैं, क्या कानून हो सकते हैं, इसके बारे में भी मैं पहले भी वीडियो बनाया हूँ। और आपको बता दूं कि एक सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में जजमेंट आया, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा इस पर। इस जजमेंट में क्या था, इसी प्रकार का मामला था जिसमें एक व्यक्ति की ट्रेन से गिर के मृत्यु हो गई थी और उस व्यक्ति के पास रेलवे का किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं था। लेकिन वो कोर्ट गया, वो व्यक्ति कोर्ट गया और वहां पे कोर्ट में वो केस हार गया। फिर वो हाई कोर्ट गया, वहां भी केस हार गया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट से उसके पक्ष में फैसला आया। क्योंकि जब आप ट्रेन में आपके साथ दुर्घटना होता है, किसी प्रकार का हादसा होता है, जब किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है, तो उसे ये भी साबित करना होता है कि वो रेल का यात्री था या नहीं था, तभी तो रेलवे मुआवजा देगी। क्योंकि जब साबित ही नहीं कर पाए इंसान की रेल में एक रेल के यात्री था या फिर ऐसे ही मृत्यु हुई है, तो फिर मुआवजा कहाँ से रेलवे देगा। तो क्या नियम है, क्या कानून है रेलवे का, आप यहाँ तक आ ही गए हो तो थोड़ा सा और सब्र रखिए। कम समय में पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप। मामला यह है कि एक व्यक्ति ट्रेन से गिर के मर गया था, उसको मुआवजा नहीं मिला, तो वो कोर्ट गया। कोर्ट में उसने दावा किया कि मैंने अपने हाथों से अपने पापा को, अपने पिताजी को ट्रेन का टिकट खरीद के दिया था और मैंने खुद जाकर ट्रेन में बैठाया था उस ट्रेन में, और उस ट्रेन से गिर के, चलती ट्रेन से गिर के मेरे पापा की मृत्यु हो गई। लेकिन इसका साबित करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब व्यक्ति के पॉकेट में या फिर किसी प्रकार से टिकट नहीं पाया गया, किसी प्रकार का रेलवे टिकट नहीं पाया गया, लेकिन रेलवे ट्रैक के बगल में उसकी मृत्यु हुई थी, रेलवे ट्रैक के आसपास ही उसकी शव मिली थी, लाश मिला था। तो मैं आपको बता दूं कि इस आधार पर ही वो कोर्ट गया। कोर्ट से राहत नहीं मिला, वो हाई कोर्ट गया, मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट से भी किसी प्रकार का कुछ राहत नहीं मिला, उसके पक्ष में फैसला नहीं आया, तो वो गया सुप्रीम कोर्ट लास्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में उसके पक्ष में फैसला आ गया। पक्ष में इसलिए फैसला आया कि रेलवे एक्ट के चैप्टर 13 में कहा गया है, किसी भी यात्री का ट्रेन के द्वारा या ट्रेन से या ट्रेन में दुर्घटना हो जाती है तो रेलवे को किसी प्रकार से उसको मुआवजा देना है। इसके अलावा रेलवे एक्ट के सेक्शन 123C में कहा गया है कि इस घटना को परिभाषित किया गया है कि इस तरह की किसी भी घटना होती है तो यह रेलवे की जिम्मेवारी है, रेलवे के प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उसको मुआवजा किसी भी प्रकार से दे। इसके अलावा बता दूं कि कोर्ट ने यह भी कहा, कोर्ट खुद इस बात को कह रहा है, कोर्ट ने यह भी कहा कि रेलवे एक्ट के सेक्शन 124A में भी कहा गया है कि किसी भी अप्रिय घटना रेलवे में हो जाता है, रेलवे के द्वारा हो जाता है या ट्रेन में हो जाता है, तो किसी भी हालात में उस यात्री को मुआवजा मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसके पीछे भी परिवार होता है और उसके पीछे भी कुछ न कुछ आश्रित होते ही। लेकिन बात रही यहाँ साबित करने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब सारा बहस को देखा, सारा जीरा को देखा, सारे कागजात देखे, तो इससे उन्होंने ये पाया कि ये वास्तविक यात्री था, इसको ट्रेन से गिर के ही मृत्यु हुई है या ट्रेन के द्वारा ही मृत्यु हुई है, इसीलिए इसको मुआवजा मिलना ही चाहिए, किसी भी हालात में मुआवजा मिलना चाहिए। और ऑर्डर पास हुआ और उससे मुआवजा अब मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ट्रेन में कोई भी घटना होता है, कुछ भी होता है, तो उसका प्रूफ करना पड़ता है, उसका प्रूफ करना पड़ता है कि आप रेल के यात्री थे या नहीं थे। जैसे ट्रेन से गिर के कोई मर गया, अब साबित कैसे होगा कि ट्रेन से गिर के मरा है, या व्यक्ति पहले से मरा हुआ था, वहां पे शव गिरा हुआ था, या फिर कहीं से और किसी ने हत्या करके वहां पे फेंक दिया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसीलिए साबित करना होता है। तो इस तरह आपके पास टिकट होना चाहिए, वास्तविक यात्री साबित करने के लिए कुछ ना कुछ प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अब बात आती है कि ये जो रेलवे दुर्घटना हुई, इसमें क्या होगा, इसमें तो इतना शव मिला, रेलवे के पास इसका लिस्ट है, क्या उसका भी टिकट रहना जरूरी है, क्या उसका भी वास्तविक यात्रा साबित करना होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी शव मिले हैं और जितने का पोस्टमार्टम हुआ है,
क्योंकि रेलवे की तरफ से ही राहत कार्य चलाया जा रहा है, रेलवे की तरफ से ही राहत कार्य चलाया जा रहा है और रेलवे ही उस लाश को उठा रहा है और रेलवे प्रशासन द्वारा ही उसे पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें यह कंडीशन लागू नहीं होता। यहाँ पर यह साबित नहीं करना है कि ये रेलवे यात्री था या नहीं था, क्योंकि जब रेल एक्सीडेंट हुआ तो उसका पॉकेट में न टिकट मिलेगा, हो सकता है टिकट बैग में रहा हो, अस्त व्यस्त हो गया हुआ, या फिर जो जनरल टिकट के यात्री होते हैं, जो जनरल यात्री होते हैं, जनरल बोगी में बैठते हैं, उनको टिकट तो मिल जाता है और जनरल टिकट पर आपने देखा होगा कि न उस पर नाम होता है, न पता होता है, न किसी प्रकार का यात्री का कोई भी डिटेल्स मेंशन होता है। तो इसीलिए इससे साबित करना मुश्किल हो जाता है कि वे रेल यात्री था कि नहीं था। इसीलिए लाशों के आधार पर जितने भी लाश मिले हैं, 250 से 300 के आसपास लाश मिले हैं, तो उसके आधार पर रेलवे उसको मुआवजा देगी, लाशों के आधार पर। क्योंकि लाश जब मिलेगा उसके परिजन उसको पहचानेंगे, जब पहचानेंगे, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही व्यक्ति है, यही व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो उसके परिजन के पहचान के आधार पे उसके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे और उसको सीधा मुआवजा दिया जाएगा। उसमें किसी प्रकार का उसको साबित नहीं करना है कि ये रेलवे यात्री था या नहीं था, क्योंकि रेलवे यात्री था तभी ट्रेन में उसकी लाश मिली है और ट्रेन एक्सीडेंट में वो वहां पे मरे हुए पाए गए। क्योंकि रेलवे यात्री नहीं होता तो वो दुर्घटना में वो मिलते ही नहीं। तो किसी प्रकार से उस ट्रेन में मृत्यु है तो उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है, रेलवे खुद देगा, क्योंकि पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा और उस आधार पर उसको सभी को मुआवजा मिलेगा। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई है, केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय ने घोषणा कर दिया है कि 10-10 लाख रुपए सभी मृतक के आश्रितों को, परिवार को दिया जाएगा। जो गंभीर रूप से घायल है उसको 2 लाख रुपया और जो कम घायल है उसको भी 50-50 हजार रुपया दिया जाएगा। तो यह है मुआवजा का सिस्टम। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप ऐसे यात्रा करते हैं, ऐसे ट्रेन से यात्रा करते हैं, जरूरी नहीं कि ट्रेन एक्सीडेंट ही हो, ये किसी भी सरकार में किसी भी काल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये अपने हाथ में नहीं होता है, ना सरकार के हाथ में होता है, ना ही रेलवे के हाथ में होता है। जो दुर्घटना होता है वो एक अचानक सा हो जाता है, कोई भी दुर्घटना, और ये जरूरी नहीं है कि रेलवे का फॉल्ट ही होता है, सरकार का फॉल्ट ही होता है, या फिर ड्राइवर का ही फॉल्ट होता है, कोई अदर कारण से भी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हाल ही में नेपाल में एक विमान दुर्घटना हो गया जिसका कारण आज तक पता नहीं चला, बाद में कारण का पता चलता भी है, जो नॉर्मल कारण भी होता है उससे दुर्घटना हो जाती है। तो आप अगर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो जरूरी नहीं कि ट्रेन दुर्घटना हो, किसी प्रकार से कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, बंदा ट्रेन से गिर जाए, तो कभी भी यात्री अगर यात्रा कर रहा है तो अभी क्या है, ऑनलाइन टिकट ले रहा है, ऑफलाइन टिकट ले रहा है, तो अब तो साधन है, आप उस ट्रेन के टिकट का एक फोटो खींच के आप अपने घर वालों को व्हाट्सअप कर दे, किसी दोस्तों को, किसी जानकार को, किसी रिलेशन वाले को जरूर व्हाट्सअप कर दे। एक कॉपी जरूर आप अपने घर पर रखें, मतलब कि किसी व्यक्ति को, जानकार के पास जरूर उसे व्हाट्सअप कर दे या फिर किसी भी माध्यम से उसे फोटो भेज दे, ताकि उसके पास ये प्रूफ रहे कि ये व्यक्ति यात्रा कर रहा है, ये इस ट्रेन का यात्री है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं कि हर बार हादसा होगा, हर बार लोग मर जाएंगे, या फिर हम गिर के मर जाएंगे, या फिर मैं बाथरूम जाऊंगा गिर जाऊंगा, या फिर ट्रेन चलती ट्रेन में चढ़ेंगे। अरे होना होता है, कुछ भी हो जाता है, तो आश्रित को कुछ न कुछ राहत हो जाए, इसके लिए कोई भी यात्री अगर यात्रा कर रहा है, करने वाले हैं या फिर कभी ना कभी करेंगे, तो ट्रेन का टिकट जब ले, चाहे ऑनलाइन निकाले, ऑफलाइन निकाले, या फिर किसी प्रकार से निकाले, तो एक उसका फोटो खींच के अपने परिवारजनों को जरूर भेज दे। घर से निकल रहे हैं तो घर वालों को जरूर एक फोटो भेज दे उसके मोबाइल पे। अगर बाहर से आ रहा है तो अपने दोस्तों पे या परिवार के लोगों को जरूर टिकट यात्रा करने से पहले आप भेज दें। यह किसी प्रकार का दुर्घटना होता है तो यह साबित करता है कि यह रेलवे का यात्री था, रेलवे में सफर कर रहा था। इससे रेलवे प्रशासन को भी आसानी होगी, आपको भी कोर्ट जाने की नौबत नहीं आएगी, आपको भी साबित ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, आसानी से रेलवे आपको मुआवजा दे देगा। दूसरा क्या है कि आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने पास एक आईडी जरूर रखें, एड्रेस के साथ वाला आईडी, जैसे वोटर आई कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या किसी प्रकार का पहचान पत्र हो गया जिसमें एड्रेस हो। एक एड्रेस, यात्रा कर रहे हैं तो एक एड्रेस प्रूफ अपने पास जरूर रखें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे मैं तो जनरल में जा रहा हूँ, इसमें तो एड्रेस प्रूफ टीटी खोजता ही नहीं, तो रखने से क्या फायदा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। ज्यादातर तो लोग जो स्लीपर से यात्रा करते हैं, एसी से यात्रा करते हैं, वही लोग आईडी लेकर चलते हैं, क्योंकि टीटी आईडी खोजता है। लेकिन जनरल वाले ज्यादा सोचते हैं कि क्या जरूरत है, आईडी रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको रखना चाहिए। कभी ईश्वर न करे, खुदा न करे, भगवान न करे, इस तरह की कोई घटना हो जाए तो आपके पास एड्रेस मिले, इससे आसानी होती है कि आपके घर तक आपको पहुंचाया जा सके। आप घायल हो जाते हैं या फिर किसी प्रकार की हादसा में मृत्यु हो जाती है तो आसानी से पहचान करने में आसानी होती है, कोई दिक्कत नहीं आती।
तो ये सब हमेशा अपने पास रखे, यात्रा के दौरान रखना चाहिए, हर इंसान को रखना चाहिए। मौत कह के नहीं आता है, मौत किसी की कभी भी हो सकती है, जैसे अब मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। मौत होना ही होना है, कारण अलग अलग बनता है, जरिया अलग अलग बनता है, लेकिन इंसान को मरना है। तो इस बात को ज़्यादा ये दिमाग में लेने की जरूरत नहीं कि मैं मौत की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग यात्रा कर रहे थे ट्रेन से वो भी कभी नहीं सोचे थे कि उसकी मौत अगले पल होने वाली है। तो इस तरह के कभी किसी के साथ कोई हादसा हो सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कोई सवाल मन में हो, प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कोई जानना हो, तो उस टॉपिक को भी वीडियो जरूर बना दूंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।